चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे आईबीपीएस एएफओ के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है, और एज वेल एज हम ये भी देखेंगे वहाँ पे कि पर्टिकुलर अभी जो प्रीवियस ईयर जो कटाव उसकी गई है तो कितनी कटाव गई है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस कि कटाव किस प्रकार से हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, और ये भी हम देखेंगे कि उसका सिलेबस जो रहता है तो कौन कौन से ऐसे मेजरली टॉपिक रहते हैं, तो उन टॉपिकों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस। बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग बने रहिए यहाँ पे। चलिए, तो देखो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे इसकी आईबीपीएस जो एएफओ आप सभी लोग जानते हो कि इसके यहाँ पे 3 फेज होते हैं। 3 फेज जैसे हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, इसका प्रीलिम्स होता है, फिर इसका क्या होता है, मेंस होता है, और देन इसका क्या होता है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। मतलब तीनों फेज अलग अलग होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स की कुछ नंबरिंग होगा, उसका कट ऑफ वगैरह कुछ अलग होगा वहाँ पे। मेंस के लिए हम बात करेंगे तो मेंस का कट ऑफ क्या होगा, कुछ अलग होगा। और इंटरव्यू के लिए हम बात करेंगे तो इंटरव्यू कट ऑफ क्या होगा, कुछ अलग होगा यहाँ पे। तो तीनों को हम देखेंगे रिस्पेक्टिवली, हम लोग देखते चलेंगे कि भाई प्री, मेंस एंड जो इंटरव्यू होगा, इन तीनों को यहाँ पे कट ऑफ एक्चुअल में क्या दिया है और क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है और किस प्रकार से हम लोगों को एग्जाम पे यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीलिम्स को हम लेके चलते हैं कि जो प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। गाइस ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स जो होता है सबसे पहली बार जैसे हम एएफओ के लिए हम बात करेंगे तो ये जो वैकेंसी होता है हर साल आती है। और हर साल यदि हम बात करेंगे तो आपका जो दिसंबर के लिए हम बात करेंगे, दिसंबर एंडिंग मतलब 28 या 29 या तो 30 के लिए हम बात करेंगे तो उन्हीं में से क्या होता है, इनका यहाँ पे पेपर होता है, प्रीलिम्स होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ जो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट आपको दिए गए 3 सब्जेक्ट वहां पे आएंगे। क्या आएगा, सबसे पहला रीजनिंग आएगा, मैथ्स आता है, और क्या आता है, इंग्लिश आएगा। तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं और तीनों सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कितने मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स के आएंगे। मैथ्स के लिए हम बात करेंगे तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे। और इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो कितने मार्क्स के रहते हैं, यहाँ पे 25 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे guys। तो देखो तीनों के लिए हम बात करेंगे तो तीनों को यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर हर एक चीज का मतलब पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे स्पेशली रीजनिंग की हम बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स के लिए भी हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इंग्लिश की गाइस हम बात करेंगे तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो रहता है वो कितने मार्क्स का रहेगा, आपका 0.50 मार्क्स का रहता है, मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा। फिर 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, 50 क्वेश्चन 25 नंबर के मीन्स क्या होगा कि एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे आधे नंबर का यहाँ पे होगा। सभी के लिए यहाँ पे टाइम उन्होंने मेंशन किया गया है। टाइम कितना मेंशन किया गया है, 120 मिनट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है। 120 मिनट की यदि हम बात करेंगे तो सभी के लिए 40-40 मिनट यहाँ पे दिए गए। 40 मिनट आपके लिए रीजनिंग के लिए दिए गए, 40 मिनट मैथ्स के लिए दिए गए हैं। और इंग्लिश के लिए भी यदि हम बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए भी कितने मिनट दिए गए यहाँ पे, 40 मिनट ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो गाइस सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे देखा कि भाई सबसे पहले सपोज करो कि आपने आईबीपीएस का प्रिपरेशन किया और आप पहली बार यदि दे रहे हो इस पेपर को, यदि आप पहली बार पेपर को दोगे तो ध्यान रखना कि सबसे पहली बात कि आपने जैसे रीजनिंग को ऑन किया, जैसे मान लो कि वहां पे जो सबसे पहले खुला तो वही खुलेगा। भाई जो सबसे पहले वहां पे खुला वही खुलेगा। ऐसा नहीं होगा गाइस कि जैसे मान लो कि आप मैथ्स से करोगे, रीजनिंग करोगे, इंग्लिश करोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात जो वहां पे आपको दिया जाएगा ना वही आपको करना पड़ेगा, यानी जो वहां पे दिया जाएगा आप लोगों को वही वहां पे दिया मतलब करना पड़ेगा। कि जैसे सबसे पहले जैसे इंग्लिश की हम बात करेंगे, जैसे इंग्लिश में ऑन होगा पेपर, जैसे सबसे पहले भी हम बात करेंगे जैसे इंग्लिश ऑन हुआ तो आपको 40 के 40 जो मिनट रहेंगे सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश को ही देना पड़ेंगे। फिर जैसे मान लो कि आपके मेस से ओपन हुआ तो फिर आपको 40 के 40 मिनट मेस को ही देना पड़ेंगे। जैसे मान लो आपका रीजनिंग ऑन हुआ तो 40 मिनट आपको रीजनिंग को ही देना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अदर सब्जेक्ट पे वहां पर आप लोग मूव अप करोगे, नहीं कर पाओगे वहां पे, क्योंकि जो सबसे पहली बार जो ओपन हो चुका है वही ओपन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे जैसे आपने रीजनिंग को किया और रीजनिंग आपका 30 मिनट में ही कंप्लीट हो चुका है, आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा रिमेन है यहाँ पे। तो जो आपके पास जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जो जो 10 मिनट आपके पास जो रिमेन है उस 10 मिनट को आप मेंस में इंक्लूडिंग नहीं कर पाओगे। मतलब 40 मिनट आपको देना है तो देना ही रीजनिंग को, मेथ्स में 40 मिनट देना है तो देना ही है, और इंग्लिश में 40 मिनट देना है तो देना ही।
ठीक है। यदि लैंग्वेज की यदि हम बात करेंगे तो दोनों का रहता है गाइस, जैसे मैथ्स की हम बात करेंगे, रीजनिंग की यदि हम बात करेंगे तो ये दोनों लैंग्वेज में रहता है आपका, मतलब इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहेगा, लेकिन इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में ही रहता है भाई। इंग्लिश की यदि हम बात करेंगे तो इंग्लिश क्या रहेगा आपका, इंग्लिश में रहेगा। लैंग्वेज क्या रहता है, बोथ आर कॉम्बो, किसी में भी आप सुटेबल करो वहाँ पर आप देख सकते हो guys, दोनों में क्या रहता है वहाँ पे बायलिंगुअल रहता है, तो बायलिंगुअल आप यूज कर सकोगे, लेकिन इंग्लिश में ओनली आपका इंग्लिश ही करना पड़ेगा। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाता है कि भाई 50-50-50 मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, 125 मार्क्स तक यहाँ पे रहेंगे और 120 मिनट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 120 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे का यहाँ पे पेपर रहता है। जो बच्चे पहली बार देगा या तो सेकंड बार भी देगा इस एग्जाम को, तो जरूर इस वीडियो को देखो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आगे चलकर हम सिलेबस पे मतलब डिसाइड देखेंगे कि सिलेबस एक्चुअल में क्या क्या आता है वहां पे, है ना। तो सिलेबस हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मेंस से देख लेते हैं इसकी, जो मेंस होता है तो मेंस में क्या आता है, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के रहते हैं, 45 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। 60 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहते हैं, आपको 45 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। मतलब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि मतलब यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका इंटरव्यू और मेंस की यदि हम बात करें, तो इंटरव्यू और मेंस दोनों का जो रेशियो बनता है वो कितना रेशियो बनेगा, 80 और 20 का रेशियो बनेगा। मतलब 80 मार्क्स का आपका क्या रहता है, मेंस रहता है, मतलब 80 नंबर का आपका मेंस आएगा, और 20 नंबर का जो होता है वो क्या पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का यहाँ पे। तो 80-20 का यहाँ पे रेशियो क्लेरिफाई रहता है गाइस, कि 80-20 का रेशियो यहाँ पे दिया जाएगा। गाइस ध्यान रखना कि प्री जो होता है, प्रीलिम्स आप लोगों को ओनली क्वालिफाई करना है, और मेंस की यदि हम बात करेंगे तो मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस कोई जो आप फाइनली जो सिलेक्शन होगा ना वो मेंस पे डिपेंड करता है कि भाई मेंस में आपके कितने मार्क्स गेन हुए हैं। यदि मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आए तो डेफिनेटली क्या करोगे गाइस, आप वहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के आप में एलिजिबिलिटी वहां पे रहेगा, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मेंस में अच्छे नंबर गेन हो चुके हैं, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे। सपोज करो कि मेंस में यदि नंबर कम है आपके, तो फिर मतलब सिलेक्शन होना वहां पे क्या हो जाएगा, एक बहुत ही रेयर केस वहां पे बन जाएगा वहां पे। मतलब जो सिलेक्शन फाइनली आपका जो डिपेंडेंट रहेगा, वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, मेंस में। मतलब मेंस में क्या आएगा गाइस, कि मेंस जो होता है आपका ओनली वन, मेंस में सिर्फ एग्रीकल्चर ही पूछा जाता है। मेंस में क्या आता है, ओनली वन सिर्फ एग्रीकल्चर आता है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वहां पे मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में से भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ चुकी होगी, यदि नई भी चीजें समझ में आई होगी तो आप लोग मेरे को जो कमेंट बॉक्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इजीली तरीके से वहाँ पे क्लियरिफाई कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सभी को क्लियर है। इंटरव्यू की यदि हम बात करेंगे, देखो इंटरव्यू में जो होता है 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बस 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू होगा, बहुत से बहुत 15 मिनट, इससे ज्यादा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। 10 से 12 मिनट बहुत हो गए, ज्यादा से ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो 15 मिनट होगा, उससे ज्यादा वहां पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखो इंटरव्यू की जो 20 मार्क्स रहेगा यहाँ पे आपका, तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू फर्स्ट में नाम, आपका नाम, प्लेस, है ना, यदि पूछेगा बताओ कि आपके बारे में कुछ बताइए वहाँ पे। इन इंटरव्यू जो रहेगा दोनों में दे सकोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इंग्लिश में ही देना पड़ेगा इंटरव्यू, हिंदी में नहीं दोगे तो चेंज चलेगा भाई। सबसे पहली बात, एक बात मेरी आप लोग ध्यान रख लो कि मेंस में आपके नंबर यदि अच्छे हैं तो इंटरव्यू के टेंशन मत लीजिएगा। हालांकि इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू डिपेंड नहीं करेगा, इंटरव्यू डिपेंड करेगा भाई, इंटरव्यू भी डिपेंड करता है यहाँ पे, लेकिन इंटरव्यू अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, इंटरव्यू भी दीजिएगा वहाँ पे। तो गाइस इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो देखो सबसे पहली बात हम बात करेंगे तो आपका नाम वगैरह पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको आपके खुद के बारे में बताना है। ऐसा नहीं चलेगा भाई आपने जैसे मान लो इंग्लिश में जवाब दिए तो बाइलिंगुअल चल सकता है वहां पे, लेकिन आप ये ना सोचिए कि भाई सारा खेल जो रहता है वो इंग्लिश का ही रहेगा, नहीं। ये माइंड से जो बात है ना निकाल दो अपने, कि मेरे को इंग्लिश में देना है। यदि इंग्लिश में आप प्रिपरेशन भी कर लोगे और पता लगे वहां पे थोड़ा मतलब आपका निकल गया और वहां पे इंटरव्यू देने का तो हक्का बक्का हो गए, तो भाई फिर तो आपने बस काफी रखते हैं ना वहां पे। तो ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मली आपको एकदम पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहना है, फर्स्ट क्लास एकदम चेयर पे बैठना है, जो भी आपको वहां पे पूछा जाएगा उसको प्रॉपर्ली वे में आंसर देना है, जिस लैंग्वेज में भी आप सुटेबल कर पाओगे वहां पे आंसर दे दोगे। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मतलब आप लोग मतलब ज्यादा कुछ करने के लिए आप इंग्लिश में जवाब दो, और पता चले इंग्लिश में भी हम GCPT यूज कर रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे ना, मैं वो तो पकड़ लेंगे, बहुत बड़े बड़े वहां पे एक्सपीरियंस बैठे रहते हैं वहां पे।
है ना। तो इजीली से आपको पकड़ लेंगे कि हाँ भाई बंदा कैसा है वहाँ पे। तो जो आपको लैंग्वेज जिसमें आपको सुटेबल होता है कि नहीं ये लैंग्वेज मेरे लिए अच्छी होगा, तो उसी लैंग्वेज में आप लोग इंटरव्यू को वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो ज्यादा हड़बड़ी के चक्कर में इंग्लिश में बोलने चले तो पता चले कि वहाँ पे ये होगा। तो जो बच्चे हिंदी से देना चाहेंगे तो हिंदी सुटेबल है तो हिंदी में बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश से सुटेबल है तो इंग्लिश में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो आपकी मतलब आपकी डिजायर पे डिपेंड करता है। एज आप जिसमें देना चाहे उसमें दे सकोगे, लेकिन आपको खुद अपने आप पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं मैं इसमें सुटेबल हूँ, मैंने प्रैक्टिस अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज बोथ में दे सकते हो, देखो बोला भी था मैंने दोनों लैंग्वेज में सुटेबल होगा। अबाउट योर प्लेस, जैसे आपके प्लेस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कहाँ पे कहाँ से बिलोंग करोगे, सपोज करो कि आप रहने वाले कहाँ के, इंदौर के रहने वाले हो, तो आपसे पूछ लिया जाएगा पता है इंदौर में क्या क्या फेमस है। वहाँ पे फेमस के साथ साथ ये भी पूछेगा कि भाई कौन सी क्रॉप वहाँ पे लगाते हैं, है ना। तो कौन सी क्रॉप लगाते हैं वहाँ पे, जैसे गेहूं होगा, सोयाबीन वगैरह होगा, इनके बारे में ज्यादा तो इनसे पूछ लेगा। जैसे सोयाबीन वहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो पूछ लेगा पता है जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन के बारे में पूछ लेगा सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो इंदौर में कब स्टेब्लाइज हुआ था। सोयाबीन कुछ वैरायटियों के बारे में पूछ लेगा वहाँ पे, है ना। कौन सी सोयाबीन की से कौन सी वैरायटी होगी जिसमें सेटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन उठेंगे। तो आप लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करोगे तो वहाँ पे अपनी क्रॉप को देख लेना, कौन सी क्रॉप लगेगी वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे गाइस, तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे अबाउट योर प्लेस, आपके प्लेस के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ के रहने वाले हो। जैसे सपोज करो कि आप मेन जो होगा आपका जो बर्थ प्लेस होगा, सपोज करो कि किसी का बर्थ प्लेस क्या इंदौर है, किसी का खंडवा है, किसी का भोपाल है ना, किसी का मुंबई है, तो उससे थोड़ा थोड़ा वहां से पूछे जाएंगे। क्रॉप एरिया का ध्यान रखना, कौन सा एरिया वहाँ पे लगा, मतलब कौन सी क्रॉप सुटेबल होती है उस एरिया में, क्या फेमस होगा। तो अब जैसे आप यहाँ के रहने वाले, जैसे भोपाल के रहने वाले हो, तो भोपाल में क्या मतलब फेमस है वहाँ पे, तो चीजों के बारे में थोड़ा आप एनालिसिस कर लीजिएगा, पूछे जाएंगे वहाँ पे। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यू वांट टू ज्वाइन द बैंक, मतलब बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मेन आपका वहाँ पे पर्पस क्या होता है बैंक को ज्वाइन करने का। तो ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे इस इंटरव्यू में, तो अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने बताया इंटरव्यू के बारे में। अब आगे हम चलते गए, यहाँ पे देखना ये बहुत ही बड़ी मेहनत से मैंने इसको आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले पर डेटा को इतना कलेक्ट करना, वही 4-5 साल के डेटा को कलेक्ट करना थोड़ा वो टाइमिंग लगेगा, है ना। तो टाइमिंग यहाँ पे लगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया। तो देखो यहाँ पे अलग अलग कटाव दिए गए कि 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का कटाव यहाँ पे कितना कितना गया है। तो देखो रीजनिंग का जो कटाव गया था 2019 में कितना गया था, एसटी एससी ओबीसी के लिए 5.75 गया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करेंगे तो 10 नंबर कटाव गया था 2019 में। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होगा, आपका इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन होता है, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फॉर्म डालते हैं वहां पे, तो उनके लिए 10 नंबर गया था। क्वांट के लिए हम बात करेंगे तो क्वांट का 3.5 नंबर गया था, और इंग्लिश की बात करेंगे तो 2 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 7 और यहाँ पे कितना होगा 4.5, मतलब 4.75 के आसपास कटा गया था। तो ये 2019 में मैंने आपको बताया था कि 2019 में ये डेटा गया था। तो देखो यदि हम यहाँ पे काउंट भी करते हैं इसकी इंग्लिश जो होता है, तो इंग्लिश के आपके जो 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश के जो आपके 50 क्वेश्चन है इसका कटा इतना गया है। क्वांट के 50 क्वेश्चन है इसका कटा इतना गया है। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है, मतलब 25 नंबर का है, 2 नंबर इसका कटाव यहाँ पे गया है गाइस। तो आप लोग गाइस इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को ये यहाँ पे सीजनल जो कटाव दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि सीजनल कटाव तो निकालना ही है। अरे मैंने क्या बोला कि आप लोगों को जो सीजनल कटाव दिए गए हैं वो सीजनल कटाव तो निकालना ही है, लेकिन साथ में साथ आप लोगों को ओवरऑल कटाव भी यहाँ पे निकालना है। अब ओरल कट आप कैसे निकालोगे कि भाई यदि सपोज करो कि आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में फोड़ देना, यदि आपका क्वांट अच्छा है तो क्वांट में फोड़ देना, यदि इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में फोड़ देना वहां पे, है ना। लेकिन देखो इंग्लिश कटाप इतना यहाँ पे कम, इतना कटाप यहाँ पे कम क्यों दिया गया है, इस कटाप किस कारण से कम दिया गया है कि ये मतलब 70% जो बच्चे रहते हैं वो मतलब नंबरिंग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। 70% बच्चे ऐसे रहते हैं जो नंबरिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये 70% के हिसाब से दिया गया है, न कि 30% के हिसाब से दिया गया है। तो इस कटाव को ध्यान रखना गाइस, आपको ये कटाव ओरल कटाव लेके ही चलना है। ऐसा नहीं चलना है कि आप लोगों को मतलब यहाँ पे 10 नंबर मतलब 5 नंबर लाना है ओबीसी वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस के 10 नंबर लाना है, एसटी को इतने नंबर लाना है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको ये सीजनल कटाव तो क्वालिफाई करना ही है, सीजनल तो निकाल ही लोगे, लेकिन सीजनल के साथ साथ गाइस ध्यान रखना आप लोगों को जो ओवरऑल कटाव होगा तो ओवरऑल कटाव भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ओबीसी का लिखा है लगभग 22.25 के आसपास गया है। एचटीसी की यदि हम बात करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 25 के आसपास हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली मूव अप कर जाएंगे, 2022 में हम लोग मूव अप कर जाएंगे। बाकी जो डेटा वगैरह दिया गया है इसी सारा कट ऑफ का मैंने दिया गया है, ये इसका डेटा है, ये इसका डेटा है, और यहाँ पे मैं 2022 का डायरेक्ट आपको मूव अप कर जा रहा हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को पोस्ट करके उसको देख लीजिएगा बढ़िया सा।
देखो 2022 की यदि हम बात करेंगे तो 2022 में कैसे कटाव रहता है ना, सबसे पहली बात कि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी आ रही है, उस प्रकार से कटाव जाएगा, है ना। वैकेंसी पे मेनली भी डिपेंड करता है, यदि वैकेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली कटाव वहाँ पे कम जाने ही वाली है। यदि वैकेंसी कम मतलब वैकेंसी ज्यादा है तो कटाव कम जाएगी, यदि वैकेंसी कम आ गई है तो कटाव वहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि 2021 की यदि हम बात करेंगे तो 2021 में देखो कितना यहाँ पे ओवरऑल कटाव गए थे, देखो आप लोग कंपेयर कर सकते हो आप लोग यहाँ पे कि एससी का 39 गया था, एसटी का यहाँ पे 36 गया था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना 40 नंबर कट ऑफ गया है। तो कितना कट ऑफ गया है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सीटें थी ना, सीटें कम थी, सीटें लगभग 500 के आसपास थी यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीटें को देखा गया। लेकिन 2022 में देखो 2022 में टोटल कितनी थी, मतलब अभी प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में एएफओ में 1267 पोस्ट आई थी। तो 1267 पोस्ट में से यहाँ पे देखो कट ऑफ देखो, सबसे पहली बात हम कटाव हम बात करेंगे तो रीजनिंग का कटाव भी देखो। वैसे सीजनल कटाव तो नॉर्मली जाने वाले हैं भाई, 6 या 7 नंबर से कम ही रहते हैं सीजनल कटाव यहाँ पे। ये देखो तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए, लेकिन जनरल वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 10 नंबर से सभी कटाव कम ही रहेंगे। यहाँ पे देखो 10 नंबर से ऊपर कटाव ये नहीं, 10 नंबर है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो 10 नंबर से किसी से यहाँ पे गया है ना, रीजनिंग कट ऑफ गया है। बाकी यहाँ पे देखिए अभी हम प्रीवियस ईयर के लिए हम बात करेंगे तो आपका देखो एचटीसी ओबीसी के लिए रीजनिंग कट ऑफ 3.25 नंबर गया है, और यहाँ पे 5.25 और यहाँ पे 2.50 गया है। इंग्लिश का कट ऑफ यहाँ पे गया है गाइस, ठीक है, पे ध्यान रखना। लेकिन ईडब्ल्यूएस के मतलब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जनरल वाले बच्चों के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 6.5 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर गया है क्वांट का, और इंग्लिश का कटाव कितना गया है 4.75 नंबर यहाँ पे गया हुआ है गाइस। और देखो अब देखो पोस्ट ज्यादा है तो देखो यहाँ पे आप ओवरऑल कटाव को देखो, ओवरऑल कटाव कटाव कितना गया है 20.2 मतलब 21.25, यहाँ पे भी मतलब सभी का एक जैसा ही कटाव गया है, 21.25 नंबर ही कट ऑफ गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखो ये बहुत ही इजी था इस बार निकलना, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए काफी उनको मतलब हेल्प भी मिला होगा। लेकिन मेंस इस बार तगड़ा पूछा गया था, यदि मेंस आपका अच्छा है आप देखो फ्री, यदि फ्री पे आप फोकस कीजिए 3-4 महीने भी आपके पास यदि एग्जाम के लिए बच्चे गए, यदि 90 दिन भी आपके पास बचे हैं, यदि 70 दिन भी आपके पास बचे गए तो डेफिनेटली आप वहां पे इसके लिए मतलब प्रिपरेशन अच्छा कर पाओगे। बट आपको पूरा डेडिकेशन वहां पे देना पड़ेगा, डेडिकेशन हार्ड वर्किंग के साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली चीजों को पढ़ रहे हैं और सुपर फिर से चल में होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वहां पे एक सेटिस्फेक्शन आप कर रहे हैं। लेकिन आपके पास 70 दिन है, 70 दिन यदि आपके पास बचे, यहाँ तक कि 60 दिन भी बचे हैं और पूरा 100% डेडिकेशन के साथ दोगे तो डेफिनेटली गाइस बच्चा वहां पे निकाल के ले जाएगा। यदि आप अभी से मतलब अभी से प्रिपरेशन यदि स्टार्ट भी कर रहे हो गाइस तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यदि मेंस रीजनिंग अभी आप नहीं भी करना चाहो तो इंग्लिश आप स्वयं कीजिए। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है गाइस काफी मतलब आता है, हमारे जो ग्रुप डायनामिक का जो ग्रुप है टेलीग्राम से, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डेली वहाँ पे पेपर कुछ ना कुछ डलते रहेगा, तो वहां से पेपर वगैरह पढ़ सकते हो। तो डेली आप लोग पेपर को रीड कीजिए, पेपर को सबसे पहली बात आपने आपने पढ़ने का हैबिट डालिए। पर सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा रिदम ही नहीं वहाँ पे बन पाता है किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे पेपर को पढ़ रहे हैं। तो पेपर का पढ़ने का हैबिट डालिए, सबसे पहले हैबिट डालो, धीरे धीरे उसको पढ़ो। एक एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, लेकिन जब भी किसी को आप टाइम दोगे वहाँ पे धीरे 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 टाइम दोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप उस लैंग्वेज को धीरे धीरे वहाँ पे क्या कर पाओगे, अंडरस्टूड वहाँ पे कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने यहाँ पे बताया आपको, प्री का कटाव बताया यहाँ पे गाइस, है ना। तो प्री का कटाव को ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग सभी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही रहेगा, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही रहेगा। अब देखो सपोज करो कि एक क्वेश्चन आपका रीडिंग में गलत चले गया तो 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। क्वांट में की बात करेंगे तो 0.25 मार्क्स। अब इंग्लिश के कितना नंबर का है, 50 का है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 50 के लिए हम बात करेंगे तो 0.50, तो 1/4 कितना हो जाएगा इंग्लिश का 0.1.25 है ना। तो 0.1.25 जो नंबर होंगे इंग्लिश में, एक क्वेश्चन गलत जाता है तो इतने क्या होंगे वहां पे आपके माइनस होंगे वहां पे। एक क्वेश्चन गलत जाएगा तो 0.1.25 नंबर वहां पे आपके कट जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा तो आपको 0.550 नंबर वो क्या देगा वहां पे दे के ही जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी के कटाव यहाँ पे अलग अलग रहते हैं, मेथ्स रीजनिंग का अलग रहता है और इंग्लिश का कटाव क्या रहता है अलग रहेगा। गाइस इसका प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब है मतलब एवरी ईयर आता है, डेडिकेशन के साथ आप लोग कर कीजिए। अब देखो यदि हम एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, मतलब ये मेंस का कटाव है, वो कटाव अपने प्री का कटाव देखो, अब मेंस के कटाव की हम बात करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग मूव अप कर जाएंगे 2022 पे, मतलब ये सारा का सारा 2019 का आप लोग वीडियो को, ये 20 का, 21 का और ये 22 का, थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके आप लोग इसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक एस्टिमेट हो जाए।
तो देखो मैं इस डायरेक्ट 22 के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं आपके 80 मार्क्स के आएंगे। 60 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो कटाव दिया गया था देखो सभी के लिए कितना एक जैसा ही कटाव दिया था, सिर्फ एसटी को छोड़ के। अपार्ट फ्रॉम एसटी के लिए हम बात करेंगे उनको छोड़ के, बाकी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर जो कैटेगरी होता है अनरिजर्व कैटेगरी, उनके लिए भी कितना दिया था 27.75 नंबर यहाँ पे कटाव एग्रीकल्चर के लिए गया है। मतलब इतना ये कटाव में सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए अलाउ किया है, सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है कि भाई 27.75 जिसके मार्क्स सभी आए वो लोग आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो सभी के सभी इंटरव्यू के लिए चले गए। अब मेंस से जब फाइनल सिलेक्शन के लिए हम बात करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन देखो इस कितना अलग अलग है। एससी के लिए 56.67 गया है यहाँ पे, एसटी के लिए 53 गया है, ओबीसी के लिए 63.47 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 गया है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना गया है 63.87 यहाँ पे कट गया है। मतलब ये सपोज करो कि यदि किसी बच्चे के 27 नंबर या तो 28 या तो 29-30 नंबर होंगे, उस बच्चे का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ इंटरव्यू दे के आया है, बाकी उसको ये नहीं पता है कि भाई नंबर कितने आएंगे, क्योंकि नंबर तो बाद में पता चलता है वहां पे क्या कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पे मतलब सबसे डिपेंडेंट क्या रहता है आपका मेन से डिपेंडेंट रहता है। यदि मेंस आपका अच्छा है, यदि मेंस आपका तगड़ा है तो डेफिनेटली नंबर आपके अच्छे आएंगे गाइस। मतलब फाइनली सिलेक्शन के लिए जो चाहिए आपका एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्री क्वालिफाई कर रहे हो और प्री में अच्छे नंबर ले आओ और मेन से में नंबर नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखना यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, यदि सेकंड अटेम्प्ट में दे रहे हो और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार देगा उसके लिए भी वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है गाइस। तो कटाप को थोड़ा एनालिसिस कीजिए, कोई भी प्रिपरेशन करो तो थोड़ा कटाप को देख लिया करो और प्रीवियस ईयर के जो पेपर मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो उनका भी थोड़ा एनालिसिस करो, ताकि वहां पे हमारी जो अप्रोच होगी वो अप्रोच हमारे क्या आ जाएगा इसमें पे जनरेट हो जाए। ठीक है, तो ये फाइनली सिलेक्शन अब देखो गाइस यहाँ पे जैसे 27 मार्क्स जैसे हम ओबीसी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी का मतलब यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है 27.75 यहाँ पे नंबर गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब इस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा क्या बताइए? सिलेक्शन हुआ होगा क्या? नहीं सिलेक्शन हुआ होगा वहां पे। क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि इंटरव्यू में उस वक्त कितने 12 से 13 नंबर भी उसको मिले होंगे, मतलब यहाँ पे थी 27.75 नंबर आए होंगे यहाँ पे, तो ये 80 में से आए यहाँ पे, ये 80 में से नंबर आए यहाँ पे, 80 में से इतने नंबर आए हैं। अब देखो यदि हम बात करेंगे वहां पे मतलब वह बच्चा कि जिसके यदि 40 मतलब 40-42 नंबर आए होंगे तो वो बच्चा भी उस बच्चे का भी शायद नहीं हुआ होगा, आई थिंक मे बी 40 का भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंटरव्यू में उस वक्त कितने नंबर मिले होंगे 15 नंबर यदि मिले होंगे तो कितने पे जाएगा यहाँ पे 55 पे ही पूछेगा यहाँ पे। मतलब ये सपोज करो गाइस कि मेंस में उसके जो नंबर है मतलब आना चाहिए यहाँ पे लगभग 45 या तो 48 के समथिंग आए होंगे, तो जाके यहाँ पे सिलेक्शन इतने पे गया होगा यहाँ पे, मतलब कटाव इतना गया होगा, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा 50 नंबर लेके आया, 50 नंबर में इंटरव्यू उसको 15 नंबर मिले तो उसके कितना हो गया 65 नंबर आ गया, मतलब उसने क्वालिफाई कर लिया। मतलब 80 में से आपको 50 नंबर यदि ले आए वहां पे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये कट ऑफ सभी के कैसे डिसाइड होता है गाइस? ये पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यदि पोस्ट ज्यादा है डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगी, यदि पोस्ट ज्यादा है पोस्ट यदि कम है तो डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो कि ये देखो यहाँ पे कितनी पोस्ट कम थी, कट ऑफ देखो 2021 में देखो कितनी कितनी कट ऑफ गई है यहाँ पे। तो ये कट ऑफ किस कारण से गई है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम थी, इस कारण से कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा गई है। तो भाई आपको वर्किंग भी ऐसा करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग भी ऐसा करना पड़ेगा, मेहनत करो, एग्रीकल्चर को तगड़ा करके चलो। अब एग्रीकल्चर ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ चीजें पढ़ो कुछ चीजें छोड़ दो, तो ये तो मैंने बताया मेंस का। अब एग्रीकल्चर में देख लो कि एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। ये रहा आपका मेंस का सिलेबस रहा, सारी चीजें ए टू जेड यहाँ पे टोटल 21 सब्जेक्ट दिए गए हैं, सभी का सभी आपको करना है ना। ये भी ये मत सोचना कि इसमें कुछ नहीं, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। आजकल के जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है। और हमारे लिए क्या होता है एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है जब एक मार्क्स से जब रुक जाता है तो उसको पता चलता है कि एक मार्क्स से कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बच्चा रुका होगा ना 1 नंबर 2 नंबर से 2.5 नंबर से, उस बच्चे से पूछना कि भाई क्या वैल्यू होती है एक एक नंबर का। तो जैसे हम रेस की हम बात करेंगे, जैसे टाइम की हम बात करें, सभी के लिए टाइम का अलग अलग लिमिट होता है। भाई आपके लिए समय का कुछ अलग अलग वैल्यू रहेगा वहां पे। जो रेस दौड़ता है उसके लिए पॉइंट मतलब पॉइंट पॉइंट मिनट का वन है वहां पे, पॉइंट सेकंड का वन है। जो रेस में जो रेसलिंग करते हैं वहां पे, जो दौड़ते रेस दौड़ते हैं वहां पे ना, तो उनके लिए सभी के लिए क्या रहता है अपने समय का अलग अलग वैल्यू होता है यहाँ पे। भाई जो एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उनके लिए पॉइंट जैसे माइनस मार्किंग है तो वहाँ पे पॉइंट वन भी वहाँ पे डिपेंड करता है guys, है ना। तो अच्छे से पढ़िए सभी लोग, सब्जेक्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यदि ये सब्जेक्ट आपके अच्छे होते हैं
तो डेफिनेटली गाइस अब ऐसा नहीं होगा 2-4 महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब्जेक्टों को कवर अप करने के लिए पूरा हार्ड वर्किंग के साथ करीबन 5 से 6 महीने देने की आवश्यकता है। यदि आपका कंप्लीट आपने पढ़ भी लिए हैं तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ऐसा ना सोचिए कि हमने पढ़ लिया हमारा सब कंप्लीट है, कभी भी और कॉन्फिडेंस नहीं होना कि हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा ना सोचो। ये सोचो कि मेरे को हमेशा पढ़ना है तो कुछ ना कुछ नया, जब जब सोशल साइंस से पढ़ोगे तो हमेशा सीखो क्या मैं इसमें क्या नया पढ़ूं आज। ऐसा नहीं भाई रिविजन सुपरफिशियल कर लिया, उसको पढ़ो भी। जैसे एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन के आप 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जैसे मान लो कि भाई अभी कुछ मतलब पूछा गया, जैसे मूंगा सिल्क के बारे में पूछा गया, मूंगा सिल्क के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था कि मूंगा सिल्क जो होता है तो इस पे जो मूंगा सिल्क वर्म होगा तो जो सिल्क वर्म में रियर्ड किया जाएगा तो कौन से प्लांट के ऊपर रियर्ड किया जाता है, तो कौन से प्लांट के ऊपर रियर्ड किया जाता है, सोम और सोलू प्लांट के ऊपर रियर्ड किया जाएगा वहां पे, मतलब उसका पालन पोषण वहां पे किया जाएगा। तो अब उसके मूंगा के बारे में सारा आपको पता होना चाहिए। मूंगा को हम क्या बोलेंगे, प्राइड ऑफ असम बोलते हैं, है ना, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा ग्रो होता है। असम के पास क्या है, एक मोनोपोली है, इसका नाम क्या होगा, एंथेरिया असमेंसिस होता है यहाँ पे। भारत में ओनली वन सिर्फ असम इसका प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार से उसके 5 से 6 क्वेश्चन बना के देखो, ताकि ऑटोमेटिकली क्या होगा गाइस, वहां पे आपकी एक अप्रोच बनेगी, वहां पे एक अप्रोच वहां पे जनरेट होगी। क्वेश्चन किस प्रकार से, एक क्वेश्चन है उसके 5 क्वेश्चन बना डालो, तो डेफिनेटली वहां पे आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और यदि आपको जॉब चाहिए डेफिनेटली कि नहीं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको पूरा चाहिए चाहिए, तो डेफिनेटली करोगे गाइस, मेरी बात को माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको मेजर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के बता दिए। क्वांट की हम बात करेंगे गाइस, अब हम आ जाते हैं प्री पे आ जाते हैं। तो देखो प्री के लिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, मेजर सब्जेक्ट है। अब देखो ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। देखो क्वांट की हम बात करेंगे तो क्वांट में आप लोगों को जैसे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, ये 4 पोर्शन ऐसे गाइस जो आपको सबसे ज्यादा नंबर देके जाएंगे। सबसे पहली बात गाइस मेरे ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में कितने मिनट दिए जाते हैं, 40 मिनट दिए जाएंगे मेंस के लिए। 40 मिनट में आपके पास जो डीआई होता है, डीआई के डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके कितने नंबर, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे मतलब एक क्वेश्चन में मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर डीआई होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, हम बोलेंगे एक डीआई आता है ना, इसे गोलर सर्कल सर्कुलर सर्कल वाला भी आता है, इसे कुछ कॉलम बने होते हैं यहाँ पे ना, इस प्रकार से भी आएंगे, जिसको हम टेबुलर डीआई बोलेंगे, बार बोलते हैं, केसलेस बोलते हैं, मिक्स्ड बोलेंगे यहाँ पे, और सर्कुलर और डबल सर्कुलर भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो 3 डीआई आएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस पूरा करना है। 3 डीआई आएगा और एक डे कितने नंबर के रहते हैं, 5 नंबर के रहेगा। एक डे 5 नंबर, मतलब एक डे से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन वहां पे बनेंगे वहां पे, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब इस डीआई को सपोज करो कि 15 क्वेश्चन आप लोग करोगे तो 20 मिनट आपको डीआई में ही लगेंगे। मतलब कोई बच्चा सेकंड या फर्स्ट, सेकंड बार में भी दे रहा है, फर्स्ट बार में भी दे रहा है, या थर्ड बार में भी दे रहा है, डेफिनेटली यदि थर्ड बार में देगा तो थोड़ा उसको 15 मिनट लगेंगे। जो बच्चा फर्स्ट बार में देगा 20 मिनट डेफिनेटली लगना ही लगना है यहाँ पे, या तो 18 मिनट लगना ही लगना है। तो देखो 20 मिनट आपके यहाँ पे चले गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बच्चा कितना भी अच्छा होगा, मतलब बहुत से 2.5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेगा। यदि पहली बार में भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो 2.5 मिनट ही लगना है, और आप 2 से 3 अटेम्प्ट भी दे चुके तब भी 2.5 मिनट ही लगना है आपको, क्योंकि बहुत ईजी होता है। तो 2.5 मिनट ये हो गए आपके सिंप्लीफिकेशन के, आपके 2.5 मिनट हो गए, नंबर सीरीज के आपके 5 मिनट हो गए। तो देखो 20 मिनट और ये कितना हो गए, 25 मिनट और कितना हो गया, 30 मिनट हो गए। मतलब बहुत से बहुत ये मान के चलो कि एवरेज यदि हम लेके चले तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 35 मिनट आपको इन्हीं में लग जाएंगे। 40 मिनट में से 35 मिनट आपको यही लग करने में लग रहे हैं। तो इनको क्या आप देख पाओगे क्या, बताइए मेरे को, इन सब्जेक्टों को आप देख पाओगे क्या, अरे बताइए, इनको देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे इनको। करोगे भी ना तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपको मतलब इसमें मेहनत करना है, मतलब एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे भाई, प्रॉफिट लॉस 1 नंबर का, परसेंटेज 1 नंबर का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको नहीं करना है, इनको करना है आप लोगों को, इनको भी करना है साथ में। लेकिन आप लोगों को क्या करना है गाइस, कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इनको देना है, क्योंकि ये आपको नंबर दे के जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कट-ऑफ कितने गए थे आपको पता है, कट-ऑफ कितना गया था, कितना गया था कट-ऑफ, 3.75 नंबर क्वांटम का कट-ऑफ गया था, तो 3 के आसपास से कट-ऑफ गया था। लेकिन सपोज करो कि आप इसमें यदि 20 नंबर भी लेके आते हो, और रीजनिंग में भी कितने नंबर लेके आते हो, 25 नंबर लेके आते हो, इंग्लिश में 5 नंबर लेके आते हो, तो 20 और 25 45 और 5 50, आज तक का रिकॉर्ड है आईबीपीएस का, 50 नंबर कट-ऑफ गया ही नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है कि आईबीपीएस का मतलब कट-ऑफ कितना गया है, 40 नंबर गया है प्री का कट-ऑफ, तो आप तो 50 लेके आए हो, है ना। बात को ध्यान से समझो वहां पे, है ना, और उस प्रकार से मेहनत करो।
तो इसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करो, ये आपके अच्छे कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप आईबीपीएस एएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हुए उनसे एक बार पूछिएगा कि क्वांट में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को यही बताएंगे कि इन्हीं टॉपिकों पे ज्यादा आपको फोकस करना है। इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। नेक्स्ट में मूव कर जाता हूँ, डायरेक्टली रीजनिंग पे मूव कर जाता हूँ। तो रीजनिंग में भी यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है कि जो रेड वाला है ना, रेड वालों को अच्छे से फोकस कीजिए। यहाँ पे जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होता है जो 7 नंबर का आता है। अब देखो 7 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए, इनपुट आउटपुट 5 नंबर का, सेटिंग अरेंजमेंट 10 नंबर का, सिलोजिज्म 5 नंबर का, और पजल कितना आता है 10 नंबर का आएगा। एक बार नंबर काउंट कर लेते हैं कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेजर मेजर 5 5 10 5 15 5 का 20 30 और 40 और दो कितने को 42, 40 नंबर मान के चलो। अब देखो 40 नंबर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो, 40 नंबर यहाँ पे गया है। जो मतलब क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग आपका जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसको करने में सपोज करो कि आपको पॉसिबल कितने मिनट लगेंगे, मैं समय बता दे रहा। इसको करने में आपको 4 मिनट, इक्वलिटी को करने में 3 मिनट, इनपुट आउटपुट को करने में 5 मिनट, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, सिटी में जैसे एक सर्कल दिया है, सर्कल में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जैसे सर्कल दिया है, इस सर्कल में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसका दाया मतलब दाएं के यहाँ पूछेगा कि भाई ए के दाएं से दूसरे नंबर पे बी बैठा है, बी के दाएं से तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सी बैठा हुआ है, तो पूरा इसको जमाना रहता है गाइस, उसको बोलते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट हम बोलेंगे। बाकी सिलोजिज्म कैसा आता है, कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ बिल्ली केट है, कुछ कुर्सियां चेयर है, कुछ अंगूर फल है, इस प्रकार से सिलोजिज्म आता है, जिसको हिंदी में हम न्याय निगम बोलते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक होगा, मैं अभी बेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आईबीपीएस का गाइस में। सारे टॉपिक मेजर टॉपिक जो होते हैं मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, बाकी इसको जो माइनर टॉपिक रहते हैं दूसरे फैकल्टी पढ़ाते हैं, बाकी मेजर सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स तक। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ एक बार हम यहाँ पे समय को हम जोड़ लेते हैं। भाई इक्वलिटी को कितना लग गया आप लोगों को, 3 मिनट, कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 मिनट, इनपुट आउटपुट को आपके 5 मिनट, सिटिंग अरेंजमेंट 10 आएंगे, तो ये मान के चलो कि भाई 10। आप देखो एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 2 सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, 2 सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कितने आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। मतलब एक कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, मतलब एक में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ये मान के चलो एक को यदि बनाओगे तो लगभग 10 या 12 मिनट तो डेफिनेटली लगता है। सिलोजिज्म में की हम बात करेंगे तो सिलोजिज्म तो 5 मिनट लगेंगे। पजल आ चुका है, पजल है ना, पजल ध्यान रखना, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है। पजल का मतलब क्या होता है, फंसाना होता है, वो आपको फंसाना चाहता है वहाँ पे। पजल का मतलब क्या होता है, फंसाना, वो आपको फंसाना चाहता है। तो पजल को ध्यान रखना गाइस, इसको अच्छे से कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। गाइस सबसे पहले बात, जो प्री होता है ना, प्री ओनली वन डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, हाउ मच योर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बनेगा, सबसे सीधी बात। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा आपको बनेगा, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, पजल के लिए हम बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब दो या तीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, मतलब 10 नंबर का आएगा, कभी 10 का भी आ जाता है, कभी 15 का भी आ जाता है। तो इसके मान के चलो 15 मिनट आपके हो गए। तो देखो 5 मिनट, ये कितने हुए, 5 मिनट, 3 8 मिनट, और 12 कितना हो जाएगा, 20 मिनट, 5 25 मिनट, 5 30 मिनट और 15 मिनट में 45 मिनट आपको इसी में लग जाएंगे। 45 मिनट ऊपर चले गया, 40 मिनट में 40 मिनट में लग रहा है, आपने 45 मिनट लगा दिए। तो ये संभव है क्या, नहीं संभव है ना, देखो ऊपर चलेगा हमारा समय, है ना। तो समय का पे ध्यान रखना कि कुछ बनेगा यहाँ पे, कुछ नहीं भी बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा भाई कोडिंग डिकोडिंग में आपके 5 के 5 भी सही जाएंगे, 4 भी सही जाते हैं, 3 भी सही जाते हैं। सिलोजी में 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसका 5 भी सही जाए, 3 भी सही जाए वहाँ पे, है ना। तो देखो आपको इसमें लेके चलना है कि भाई 25 नंबर आपको रीजनिंग में लाना है, 20 नंबर मैथ्स में लाना है और 5 नंबर इंग्लिश में लाना है। 50-60 नंबर का मेरे को टारगेट लेके चलना है, तो डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और कोई आपको लगता है डाउट वगैरह तो मेरा नंबर आप लोग के पास है, मेरे को पूछ सकते हो, या तो कमेंट में भी मेरे को पूछ सकते हो। आगे इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इंग्लिश को मैं गाइस ओनली वन बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि इंग्लिश ओनली वन डिपेंडेड ऑन योर रीडिंग हैबिट। आप कितना रीडिंग करते हो डेली का, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रीडिंग। यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि इंग्लिश कोई वहाँ पे प्रीपोजिशन आता है, कोई आर्टिकल होगा, कंजक्शन, ये नहीं आता है वहाँ पे। है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आप लोगों को, एक अप्रोच जनरेट करना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उनके बारे में, ऐसा नहीं पूरा छोड़ दो पूरा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन डेफिनेटली पढ़ना है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, उसी के जरिए सीखोगे आप लोग, कि जैसे कोई भी दिन दिनांक होगा, दिन दिनांक के आगे कौन लगता है ना। कोई भी चीज जब क्रॉस होके जाती है तो वहाँ पे एक्रोस हम लगाते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे थ्रू आउट बोला, एक्रोस बोला, इस प्रकार से
पिटमिन लगता है आपका, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग वहीं से सीख पाओगे वहाँ पे। लेकिन रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पे रीडिंग कंपटीशन दिया है, पेसेज आएगा आपके, 3 पेसेज आते हैं, 7.5 नंबर के रहेंगे भाई। 3 पेसेज मतलब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मतलब 7.5 नंबर के। क्लोज टेस्ट आता है आपका, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन 2.5 नंबर के। फिलर आते हैं आपके 5 क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर के। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन 2.5 नंबर के। वर्ड रिप्लेसमेंट आपका 5 क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। कितना हो गया? 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10 और 7.5 17 नंबर के। 17.5 नंबर मैंने बता दिए हैं। तो 17.5 नंबर आप लोग रीडिंग से ही गेन कर लोगे। बाकी आपका ईरर बच गया है, मिसलेनियस बच गया है, तो यहाँ पे आपके 25 नंबर कवर अप हो जाएंगे। तो गाइस आपका जो इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश ओनली वन जो डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग हैबिट पे ही डिपेंड करेगा। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो गाइस, तो रीडिंग जरूर से जरूर पे ध्यान, रीडिंग पे फोकस कीजिए आप लोग। रीडिंग जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा वहाँ पे, है ना, कि रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा वहाँ पे, सबसे ज्यादा वही मायने रखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने ये सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो डाउट वगैरह लगता है तो आप लोगों को बताइएगा। यहाँ पे लास्ट पे लिखा गया आप रीडिंग हैबिट कैसे यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहली बात की, स्टे अवे फ्रॉम योर फोन, मतलब फोन से अपने दूर रहिए। जब भी आप लोग पढ़ने बैठो तो अपने आपके फोन में वहाँ पे क्या दिया रहता है, एरोप्लेन मोड दिया रहता है, उसको एरोप्लेन मोड पे डालिए। उसके बाद अपनी स्टडी को कीजिए। टेक अ ब्रेक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भाई एक एकदम टाइम तबियत खराब हो जाती है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ही था, पर उसकी एकदम से तबियत खराब हो गई, तो उसका एग्जाम था अभी कल ही और उसकी तबियत खराब हो गई, तो मतलब पेपर नहीं दे पाया हो। तो सबसे पहले बात, अपना खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हमारी खुद की तबियत खराब हो गई तो हमारा समय भी सही जाएगा। तो थोड़ा अच्छे खाओ पियो, थोड़ा मेडिटेट वगैरह भी किया करो। देखो लिखा भी यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह, 15-20 मिनट मेडिटेशन भी वहाँ पे किया करो। अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से प्रॉपरली, जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, सेट अ टाइमर, अपने डिस्ट्रक्शन वगैरह सभी को अवॉइड कर दो और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने इस पे करो, और अपनी स्टडी पे फोकस करो। वहाँ पे स्टार्ट विद ग्रुप, ग्रुप के साथ भी स्टडी किया करो। आप लोग थोड़ा मतलब एक आधा एक घंटा ग्रुप के साथ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, हमारी अप्रोच वहाँ पे बन जाती है गाइस। ठीक है, टेक अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टेस्ट है डेली। तो जैसे हफ्ते में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे आपका एग्जाम पास आएंगे तो एग्जाम में क्या करना है गाइस, कि एग्जाम के पहले पहले जैसे 1 महीना बचेगा तो एक दिन में एक टेस्ट या तो 2 दिन में एक टेस्ट देना बहुत जरूरी होगा। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है। और अपने आप को रिवार्ड भी दिया करो, अपने आप को खुद का एक प्रेस किया करो अपने आप को। जितना ज्यादा खुद को प्रेस करोगे उतना ज्यादा अच्छा निखर के आओगे गाइस। ठीक है, बाकी इसी के साथ क्या होता है, यस यू कैन डू इट। बाकी ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है, तो ये सेशन क्या होता है हमारा पूरी तरीके से हैज बीन कंप्लीट होता है। यदि कोई डाउट एंड क्यूरी वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, अगेन हैव अ गुड डे।